क्या आपने कभी महसूस किया है कि साल में एक ऐसा समय आता है जब वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा, एक दिव्य कंपन महसूस होता है, जब मन अपने आप पूजा, भक्ति और शुद्धता की ओर आकर्षित होने लगता है। यही है चैत्र नवरात्रि, शक्ति की आराधना का पावन पर्व, जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी लव भक्ति और आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 2026 की। इसका महत्व, पूजा विधि, 9 दिनों की विशेषता और वो रहस्य जो इस पर्व को बनाते हैं इतना दिव्य। नवरात्रि का महत्व सबसे पहले जानेंगे। चैत्र नवरात्रि, जिसे बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है, यह वह समय है जब प्रकृति भी नवजीवन प्राप्त करती है। पेड़ों में नई कोपलें, हवा में नई ताजगी और मन में एक नई शुरुआत की प्रेरणा। शास्त्रों के अनुसार यह वही समय है जब देवी शक्ति ने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। यह पर्व हमें सिखाता है अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करना और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना। अब हम जानेंगे घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना। नवरात्रि की शुरुआत होती है घट स्थापना से। यह केवल एक कलश नहीं होता, यह होता है जीवन, सृष्टि और ऊर्जा का प्रतीक। जब हम मिट्टी में जौ बोते हैं तो वह दर्शाता है हमारे जीवन में नए अवसरों का जन्म और हमारी मेहनत का फल। इस दिन सच्चे मन से की गई स्थापना पूरे 9 दिनों की साधना को सफल बनाती है। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा होती है। पहला दिन शैलपुत्री, स्थिरता और शक्ति। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तप और संयम। तीसरा दिन चंद्र घंटा, साहस और शांति। कुष्मांडा, सृष्टि की रचयिता। पांचवा दिन स्कंद माता, मातृत्व और करुणा। छठवां दिन कात्यायनी, साहस और न्याय। सातवां दिन कालरात्रि, भय का अंत। आठवां दिन महागौरी, शुद्धता और शांति। नौवां दिन सिद्धिदात्री, सिद्धि और सफलता। हर दिन हमें जीवन का एक नया पाठ सिखाता है। 9 दिन 9 स्वरूप। आइए जानते हैं 9 दिन 9 स्वरूपों के क्या होता है महत्व। पहला दिन माँ शैलपुत्री, स्थिरता और शक्ति। नवरात्रि का पहला दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता कितनी आवश्यक है। बिना मजबूत आधार के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। जब हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो हम अपने जीवन को एक मजबूत नींव देने का संकल्प लेते हैं। वहीं दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तप और संयम का दिन। दूसरे दिन की देवी हैं ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या और त्याग की मूर्ति हैं। हाथ में जप माला और कमंडल, सरल रूप में लेकिन असीम शक्ति के साथ। इनका संदेश है सफलता बिना तपस्या के संभव नहीं। संयम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह दिन हमें सिखाता है कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो त्याग भी बड़ा करना होगा। वहीं तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा, साहस और शांति का प्रतीक। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटी के आकार का चिन्ह है। इनका रूप अत्यंत तेजस्वी और वीर है, लेकिन भीतर से अत्यंत शांत। यह हमें सिखाता है कि बाहर से शक्तिशाली बनो, लेकिन अंदर से शांत और संतुलित रहो। जब जीवन में भय आए तो माँ चंद्र घंटा हमेशा साहस देती है। वहीं चौथा दिन माँ कुष्मांडा, सृष्टि की रचयिता का प्रतीक। चौथे दिन की देवी हैं कुष्मांडा देवी, जिन्होंने अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। यह स्वरूप बताता है कि एक छोटी सी सकारात्मक सोच पूरे जीवन को बदल सकती है। जी हाँ, माँ कुष्मांडा हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता, मातृत्व और करुणा का प्रतीक। पांचवें दिन की देवी हैं स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। गोद में पुत्र, चेहरे पर करुणा। यह स्वरूप प्रेम और ममता का प्रतीक है। इनसे हमें सीख मिलती है निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा से ही संसार चलता है और
हमारा छठवां दिन है माँ कात्यायनी का, जो साहस और न्याय का प्रतीक है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो दानवों का नाश करने वाली है। इनका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी है। यह हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना जरूरी है, डर के आगे नहीं, धर्म के साथ चलना चाहिए। यह दिन हमें अपने भीतर की योद्धा शक्ति जगाने का संदेश देता है। दिन सातवां माँ काल रात्रि भय का अंत का प्रतीक है। सातवां दिन माँ काल रात्रि का है। इनका रूप भयंकर है, लेकिन उद्देश्य शुभ है। अंधकार को समाप्त करने वाली, नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली। यह हमें सिखाती है कि डर को खत्म करना है तो उसका सामना करना होगा। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। अब बात करते हैं आठवें दिन की। आठवां दिन माँ महागौरी शुद्धता और शांति का प्रतीक। आठवां दिन माँ महागौरी का सफेद वस्त्र शांत स्वरूप दिखाई देता है। यह पूर्ण शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि मन की शुद्धता ही सच्ची सुंदरता है। जब मन शांत होता है तब जीवन भी सुंदर बनता है। बात करते हैं 9वें दिन की, माँ सिद्धिदात्री की, सिद्धि और सफलता। 9वें दिन की देवी हैं सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां और सफलताएं प्रदान करती हैं। यह अंतिम दिन साधना की पूर्णता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब साधना पूरी होती है तब सफलता स्वयं आपके पास आती है। इन 9 दिनों की यात्रा सिर्फ देवी पूजा नहीं, यह है आत्मा की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की ओर, कमजोरी से शक्ति की ओर प्रस्थान। अगर हम इन 9 रूपों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन सच में बदल सकता है। अब हम जानेंगे व्रत और उसके नियम। नवरात्रि में व्रत रखना केवल भूखे रहना नहीं है, यह है अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना, सात्विक भोजन, भक्ति में लीन रहना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना। जब हम शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करते हैं तभी सच्ची साधना संभव होती है। कन्या पूजन के बारे में भी जानेंगे और रामनवमी के बारे में भी। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का स्वरूप देखा जाता है। उन्हें भोजन कराना, आशीर्वाद लेना, यह हमें सिखाता है कि सम्मान, सेवा और विनम्रता की सीख देता है। और नवमी के दिन हम मानते हैं रामनवमी, जो हमें धर्म, सत्य और मर्यादा का मार्ग दिखाती है। भारत में विविधता अनेक प्रकार के होते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में यह पर्व अलग अलग रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, दक्षिण भारत में उगादी, कश्मीर में नवरह, लेकिन भावना एक ही है, नई शुरुआत और शक्ति की उपासना करना। तो इस चैत्र नवरात्रि सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने जीवन से नकारात्मकता हटाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब शक्ति आपके साथ होती है तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। आपको नवरात्रि का कौन सा दिन सबसे खास लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। रामनवमी स्पेशल रामायण, संपूर्ण रामायण के 7 कांड के बारे में विस्तार से जानना है तो हमारे चैनल पर विजिट करें, क्योंकि हमने आपके लिए सिर्फ 10 मिनट में एक ऐसा वीडियो अपलोड किया है जिससे आप संपूर्ण रामायण को सिर्फ 10 मिनट में जान सकते हैं। जय श्री राम।